आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। 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 एहसान प्रभु जी आपका। अपने चरणों में लगाया, अपने चरणों में लगाया, मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में लगाया, मेहरबानी आपकी। सुनता रहा कि अपने भक्तों की मुरादें आप पूरी करते हो, कि आज हमने देख भी लिया कि मुझ जैसा पापी को अंतिम क्षण में आपने दर्शन देने आ गए। क्या कह रहे हैं? हर मुरादें पूरी होती दाता इस दरबार में, हर मुरादें पूरी होंगी दाता इस दरबार में। हर मुरादें पूरी होती दाता इस दरबार में, हर मुरादें पूरी होंगी दाता तेरे दरबार में। हर जुबां पे आज प्रभु जी, हर जुबां पे आज प्रभु जी ये कहानी आपकी। हर जुबां पे
जैसे भी थे, लेकिन हृदय से मैं आपको प्रेम करता था। लेकिन आज उस प्रेम का मैंने देख भी लिया। क्या दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें, कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें, कैसे भूलेंगे भला। अब तो ये दिल है तुम्हारा, अब तो ये दिल है तुम्हारा, ये निशानी आपकी अपने ये निशानी आपके, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा, मेहरबानी आप। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह जी भगवान को देखते देखते अपने शरीर को एकादशी के दिन शरीर को छोड़ा महाराज। और एकादश मतलब 11 श्लोकों पर 11 श्लोकों से भगवान की स्तुति किया महाराज। और एकादशी के दिन अपने शरीर को भगवान को देखते देखते इन्होंने छोड़ा महाराज। कहते हैं इतनी सुंदर गति भगवान को प्राप्त हुई भीष्म पितामह को भगवान की कृपा से। तब तक शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज जिस बालक की भगवान ने रक्षा की उत्तरा, उस बालक का क्या हुआ? कहा भैया आगे चलकर उस बालक का जन्म हुआ महाराज। लेकिन उस बालक ने जब से जन्म लिया महाराज वो रोता ही रोता रहता है महाराज। कहते बड़े बड़े वैद्यों को, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया कि ये बालक रो क्यों रहा है महाराज। बड़े बड़े ज्योतिषी आए, वैद्य आए, उन्होंने अपना अपना उपचार किया, बताया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा है। एक दिन की बात है, हस्तिनापुर में हमारे श्याम सुंदर है और हमारी कुंती अम्बा है, उस बालक को लेकर जाकर भगवान श्याम सुंदर की गोद में रख दिया। कहा श्याम सुंदर जब से इसने जन्म लिया है तब से रोना बंद नहीं किया। और जैसे उस बालक ने भगवान के शरीर का स्पर्श किया, जैसे छुआ, तब से ध्यान आया क्या ये वही है जिन्होंने मुझे गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की। अरे खिलखिलाकर हंसने लगा महाराज। एक चीज और है, हमारा भी जीवन भगवान के जो क्षेत्र है, भगवान के मंदिर हैं, भगवान से जुड़े रहेंगे तो हमारा भी जीवन ऐसे ही कभी हमारे जीवन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, हरदम पॉजिटिव ही रहेंगे हम लोग, हरदम सकारात्मक रहेंगे महाराज। कहते हैं आगे चलकर इस बालक ने, ये बालक बड़ा हुआ, युवान हुआ। कहते पांडवों ने इसको राज दिया, राज देकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में चले गए। परीक्षित जी जब अपने राज पे बैठे तो सोचने लगे चलो देखते हैं हमारा राज कैसा है, क्योंकि राजा को अपने प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, अपने प्रजा को किस चीज की आवश्यकता कब है उस राजा को ज्ञान होना चाहिए महाराज। कहते हैं परीक्षित जी निकल पड़े, जहां जाते हैं तहां अपने पूर्वजों के ही बारे में सुनते हैं।
कि अर्जुन जैसा गांडीवधारी अरे कौन होगा, अरे भीम जैसा गदाधारी कौन होगा, अरे ये बात छोड़ो युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा कौन होगा। सब जगह अपने पूर्वजों की ही कीर्ति सुनते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज। लेकिन एक जगह बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? एक जगह इन्होंने देखा एक काला काला पुरुष है, एक गाय को एक बैल को मार रहा है महाराज, और गाय को इतना मारा है महाराज कि उसके 3 पैर टूट गए हैं महाराज, तब भी पीट रहा है। अरे जैसे परीक्षित जी ने देखा तैसे गांडीव निकाल कर तान लिया। कहा जिनकी रक्षा करने के लिए, जिन गायों के लिए हमारे श्याम सुंदर गोविंद बने, गोपाल बने, उनको धराधाम जाते ही उन गायों में ऐसा अत्याचार होने लगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं महाराज। जैसे तैयार हुए मारने के लिए वो पुरुष चरणों में गिर गया, दीनवत् शरणम गता। कहा महाराज मैं आपका शरणागति स्वीकार करता हूं। परीक्षित जी ने पूछा तुम हो कौन और इन गाय बैल को क्यों मार रहे हो? कहा महाराज मैं कलियुग हूं, जो जो द्वापर था वो समाप्त हो गया, कलिकाल लग चुका है, मेरा आगमन हो चुका है। परीक्षित जी ने पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे क्षेत्र में मेरे बिना पूछे कैसे दाखिल हुए? कलियुग ने कहा कि महाराज एक बार बताइए, हिमालय से लेकर सागर तक आपका ही राज है, जाऊं तो जाऊं कहां? हे महाराज मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूं, अब आप जहां रख लोगे वहीं रहेंगे महाराज। का पहले बताओ तुम्हारे अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? का महाराज अगर ये कहो तो बुराई की खानी हूं महाराज, जितनी बुराइयां हैं सब हमारे भीतर हैं। परीक्षित जी ने कहा कोई अच्छाई नहीं? कहा अच्छाई तो है। क्या? यत्र फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्र फल लभते सम्यक कलौकेशो कीर्तना। कहते हैं सतयुग में जब बड़ी बड़ी यज्ञ होती रही, त्रेता में बड़े बड़े ध्यान में जाते रहे, और कहते हैं द्वापर में बड़े बड़े दान पुण्य करते रहे, तो जो प्राप्ति होती रही, जो पुण्य की प्राप्ति होती रही, वही पुण्य कलिकाल में कलौकेशव कीर्तनात्, कलिकाल में भगवान के नाम जप करके वो पुण्य वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अरे परीक्षित जी ने जैसे सुना, अरे राम राम बड़ा सुंदर है भैया, बड़ा अच्छा गुण है तुम्हारे अंदर। अब किसके पास पैसा होगा, रुपया होगा तभी तो दान पुण्य करेगा। अरे रोग शरीर सही रहेगी तभी तो ध्यान में बैठेगा, समाधि में। और ये क्या है, चाहे जहां बैठकर भगवान का ध्यान करो, भगवान की समाधि, भगवान का नाम जपो, ये तो और सुंदर है। कलियुग ने कहा ये तो एक गुण है, एक गुण और है। क्या? कहीं भागवत कथा हो रही हो, अगर आपके मन में ऐसा भाव जगा कि भागवत जी की कथा हो रही है, काश मैं भी चलूं सुन आऊं, कुछ दान दक्षिणा दे आऊं, तो जो सुनने का फल है, जो दान करने का फल है, वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आपने ये सोचा कि कुछ गलत सोच लिया तो पाप नहीं लगेगा, पुण्य आपको मिल जाएगा, आपके खाते में पुण्य जुड़ जाएगा महाराज। इसी बात को हमारे गोस्वामी जी भी क्या कर रहे हैं, कलि करे पुनीत प्रताप मानस पुण्य कोई नहीं पावा, मानस पुण्य कलि करे पुनीत प्रताप मानस पुण्य कोई नहीं पावा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। परीक्षित जी ने जैसे सुना, कहा भैया बड़ा अच्छा गुण है तुम्हारा।
हमारे अंदर बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर है। भगवान का नाम जप लो, इससे अच्छा क्या गुण है, और मन से दान कर दो, इससे अच्छा क्या बढ़िया है, बहुत अच्छा। लेकिन तुमने कहा कि हमारे अंदर बुराई बुराई है, इसलिए 4 जगह दे रहे हैं। क्या क्या? दूतम, पानम, स्त्रियः सूनम। कहाँ पहला जगह दे रहे हैं? दूतम, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो महाराज, वहां पर असत्य रूप में तुम रहो। और पानम, जहाँ पर मदिरा पी जाती हो महाराज, जाम से जाम झलकता हो, वहां रहो। दूतम पानम स्त्रिया, जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती हो वहां भी रहो। और अंतिम शूनम, जहाँ पर हत्या होती है गायों और इत्यादि जीवों की, जहाँ हत्या होती है वहां आप 4 जगह रहो केवल। कलयुग ने कहा महाराज आपने मेरे पापों को ध्यान दिया, पुण्य को तो ध्यान दिया नहीं। जब अच्छे चीज सुनाए तो बहुत हमारी प्रशंसा किए, तो जब देने की बात आई तो गलत गलत चीजें दी है। एक आध बेडरूम ऐसा दे दे जहाँ पर बढ़िया व्यवस्था हो, या गेस्ट रूम दे दो कि कोई आए वाए तो बैठे बैठे अच्छा जगह दे। हमारे परिचित जी प्रसन्न थे, उन्होंने कहा जाओ तुमको मैं स्वर्ण में दे रहा हूँ जगह। एक चीज और क्या, अभी आप कथा में श्रवण करेंगे द्वादश स्कंद में भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, धातुओं में मैं सोना हूँ, ऋषियों में नारद हूँ। वहां पर भगवान कह रहे हैं कि धातुओं में मैं सोना हूँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं परीक्षित जी? कलयुग सोने में वास करता है। तो हम क्या माने भैया कि कलयुग सोने में रहता है कि भगवान सोने में रहते हैं? सीधा सा एक वो है। गोस्वामी जी ने कहा क्या, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन करही, उस प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। महात्मा होते हैं, बड़े दिमागी होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दोष अन्न में होता है महाराज, सबसे ज्यादा। लेकिन जैसे अन्न आता है उनको तो पहले ठाकुर जी को खिलाते हैं। महाराज आप पहले पाओ, यानी पहले आप खाए लो, जितना दोष हुए सबसे पहले आप ऊपर जाए, आप खोपड़ी भी जाए, उसके बाद प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भगवान को कोई भी चीज, चाहे वो भोजन हुआ, चाहे वो वस्त्र हुआ, चाहे वो आभूषण हुआ, यदि वो भगवान को अर्पित करके स्वयं पहना जाए तो वो प्रसाद हो जाता है महाराज। लेकिन जब परीक्षित जी ने कलयुग को दे तो दिया वरदान, लेकिन एक दिन की बात है, जरासंध का जो मुकुट था, भीम जी जो मार के लेकर आए थे, इन्होंने सोचा लाओ हम भी पहन लेते हैं, आज देखते कैसे लगते हैं महाराज। अपना मुकुट उतार के रख दिया और उस पापी का, जरासंध का मुकुट धारण कर लिया। और एक चीज, जब आप पापी का संग करेंगे, पापी की चीजों का उपयोग करेंगे ना, तो कहां से कब आपसे कौन अपराध बन जाए कुछ पता नहीं महाराज। यही परिचित हैं, जब महात्माओं को देखते हैं तो दीनवत शरणम गता, चरणों पे गिर जाते हैं महाराज और प्रणाम करते हैं। लेकिन वही परीक्षित जब आज जरासंध का मुकुट धारण किए हैं और आकर जब जंगल में आखेट करने के लिए आए, तो एक महात्मा जी को देखा कि ध्यानस्थ बैठा हुआ है, ध्यान में समाधि में बैठे हुए महाराज। तो वही परीक्षित प्रणाम करते रहे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? एक चीज और हम बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं क्या, संत की, ग्रंथ की और भगवंत की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस में एक कथा आती है,
राम जी के चरित्र के पहले एक कथा आती है, क्या? प्रताप भानु की। वो कथा क्यों आती है? इसलिए आती है कि उसमें प्रताप भानु ने एक नकली महात्मा को असली समझ लिया, तो कहते हैं उनका वंश नष्ट हो गया, पूरा परिवार ही खत्म हो गया। और भागवत की जब हम कथा सुनते हैं तो उसमें क्या, परीक्षित जी ने एक असली महात्मा को नकली समझ लिया, तो इनको भी श्राप लगा। इसलिए हम कहते हैं महाराज, कभी भी संत और ग्रंथ और भगवंत की कभी परीक्षा ना लो महाराज। लेकिन इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि लगता है ये झूठ मूठ की समाधि में बैठा हुआ है, अगर अभी ध्यान खोल देगा तो मेरी सेवा करनी पड़ेगी, चलो इसका परीक्षण लिया जाए। एक मरा सर्प था, उठाकर इनके कंधे पे डाल दिया, तो समाधि तो असली थी महाराज, कुछ नहीं जान पड़ा। इतना करके लौट आए, लेकिन एक बालक जाकर उन्हीं महात्मा के पुत्र से कहता है कि जानते हो, जो राजा रोज आता रहा, तुम्हारे पिता को प्रणाम करता रहा, माला पहनाता रहा, वही राजा आज आया था और पूरे समाज के समक्ष उसने तुम्हारे पिता का अपकार किया, तुम्हारे पिता के गले में मरा सर्प डाल दिया। और एक चीज भैया, चाहे जैसा हो बालक, उस बालक के समक्ष यदि उसके पिता का कोई अपराध करेगा ना, तो बालक का खून खौल ही जाएगा, चाहे जैसा बालक हो। कहते हैं जब इस बालक ने सुना तो जाकर नदी में जाकर जल लिया और जल लेकर श्राप दे दिया। कहा कि जाओ, मैं श्राप देता हूँ, जिस मद में चूर होकर तुमने मेरे पिता का अपकार किया, अपमान किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाग का रूप लेकर तुमको डसेगा महाराज। जब महात्मा जी की समाधि खुली और जब उन्होंने सुना कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, अरे सर पे हाथ रखा कि बेटा तुमने क्या किया? अरे ऐसा धर्मात्मा राजा अब भारतवर्ष को कभी प्राप्त नहीं होगा। उसने तो कहते हैं जरासंध के मुकुट सर पे था, इस कारण उसने अपकार किया, उसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन तुमने श्राप दे दिया ना। लेकिन जाओ, अपने एक शिष्य को बुलाते हैं और जाकर परीक्षित जी के पास भेजते हैं, कहते हैं जाओ उनसे बता दो कि आज से 7 दिन केवल तुम्हारे पास है, बाकी सारा जीवन आपका खत्म हो। आता है, बताता है, लेकिन परीक्षित जी की क्या स्थिति है? परीक्षित जी जैसे मुकुट उतारे, ध्यान आया क्या कि आज मैंने एक महात्मा का अपकार कर दिया। अरे मैं अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को क्या मुख दिखाऊंगा? जो हमारे कृष्णचंद्र जी थे, जिन्होंने संतों को सर्वश्रेष्ठ माना, उन्होंने कहा मोहिते अधिक संत कर ले का, और उनकी कौन बात कहे? हमारे जो पितामह थे उन्होंने संत से तो दीक्षा ली थी, और उनकी कौन बात कहे? अरे हमारे जो पूर्वज अर्जुन थे और भीष्म पितामह इत्यादि, इन्होंने संतों का सर्वदा सम्मान किया। कल को मैं उनके पास जाऊंगा और उन्होंने पूछ लिया कि परीक्षित, जिनका मैंने जीवन भर सम्मान किया और तुम राजा बनते ही उनका अपमान करना प्रारंभ कर दिए, मैं क्या कहूंगा महाराज? मन बड़ा खिन्न है, पूरा राज छोड़कर निकल पड़े। कहाँ आए? गंगा के तट पे, गंगा मैया के तट पे। लेकिन मन में बड़ी खिन्नता है कि अगर कोई हमसे पूछेगा तो मैं कहूंगा क्या? और तब तक क्या देखा कि वही बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े अनंत काल से हजारों वर्ष से तपस्या करते हैं, उन्होंने जब सुना कि हमारे राजा को श्राप लगा है, अपने ध्यान समझ तपस्या समाधि छोड़कर आए महाराज। और जैसे परीक्षित जी ने देखा, परीक्षित जी ने प्रणाम किया महाराज। कहा महाराज मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आप लोग हमें अंतिम समय में दर्शन देने आएंगे। चर्चा चल ही रही थी, तब तक एक 16 साल का एक सुंदर सा सांवला सा बालक
सभा के बीचों बीच में प्रवेश करता है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलक्षलिंगो निजलाप तुष्टा। कहते 16 साल के हैं लेकिन नग्न है महाराज, और सभा के बीचों बीच में जैसे प्रवेश किए, जो हजारों हजारों वर्ष की आयु वाले हैं महाराज, सब दीनवत शरणम गता, चरणों पे गिरकर प्रणाम करने लगे। जैसे परीक्षित जी ने देखा कि हजारों हजारों वर्ष के आयु वाले महात्मा इनको प्रणाम कर रहे हैं, लगता बालक बड़ा मेधावी है महाराज। कहते जाकर चरणों पे गिर गए और चरणों पे गिरकर प्रणाम किया महाराज। कहा महाराज मरद धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान ने कहा अभी हम आए नहीं, बैठे नहीं, आपने पहले ही प्रश्न कर दिया। कहा महाराज आप जैसा परमहंस ज्यादा देर कहीं टिकता नहीं, रुकता नहीं, इसलिए प्रश्न हमने कर दिया कि आप अब तभी उठेंगे जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे पाएंगे महाराज। और जैसे अच्छा एक चीज और है, हम लोग होते ना तो हम लोग क्या कहते कि महाराज आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, उससे हम बचे कैसे? लेकिन परीक्षित जी क्या बोल रहे हैं कि महाराज मरण धर्म आदमी को क्या करना चाहिए? यही प्रश्न हमारी पार्वती अम्बा ने पूछा। पार्वती अम्बा को सारी कथा कंठस्थ है, लेकिन शिव जी से पूछती हैं क्या भगवान का अवतार क्यों होता है? उसी प्रकार क्यों, एक और बढ़िया सुंदर दृष्टांत दे दे और समझ में आएगा। एक माँ का बालक है, अभी छोटा छोटा बकैया चल रहा है, तो मैया क्या करती है? मैया बालक का हाथ पकड़ के अपना उल्टा चलती है, स्वयं उल्टा चलती है, इसलिए कि उसका बालक सीधा चले और थोड़ा चलना सीख जाए। अच्छा इसी को देखकर अगर कोई ये कहे कि माँ को चलना नहीं आता तो बात सत्य है। माँ को चलना आता है, लेकिन माँ इसलिए चल रही है क्योंकि मेरे जो बालक हैं, मेरा जो बालक है वो उल्टा चलना, जो उल्टा चल रहे हैं वो सीधा चलना सीख जाए। इसी प्रकार हमारे प्रश्न परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, कोई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अर्जी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अर्जी बनेगी। कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, जाई उड़े के लाग रे, जाई उड़े के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नारी तीन आसाएं, सुत नारी तीन आसाएं, तीन आसाएं, तीन आसाएं। जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में हाँ हरि सुमिरन में, हरि सुमिरन में हाँ हरि सुमिरन में। पाक सके तो अब पाक रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होते रो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी।
बोले संत भगवान के जय। बोले सुखदेव भगवान की जय। हमारे सुखदेव भगवान आते हैं और आकर परीक्षित जी बैठते हैं और यहीं से सुखदेव और परीक्षित संवाद प्रारंभ होता है। प्रथम दिन हमने बताया सूत और शौनकादि ऋषियों का संवाद प्रारंभ होता है और यहाँ से सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद प्रारंभ होता है। और एक चीज आगे चलकर युधिष्ठिर जी का नारद जी का संवाद प्रारंभ होगा और एक और संवाद प्रारंभ होगा मैत्रेय और विदुर जी का। हम चाहे राम कथा श्रवण करें चाहे भागवत कथा श्रवण करें, सारे कथाओं के चार घाट हैं। चार क्यों? चार इसलिए कि सभी लोग चार जी की ही कामना है। क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष चार ही चाहते हैं। इसलिए भागवत कथा का भी चार घाट है और राम कथा का भी चार घाट है महाराज। और इसी प्रकार कल क्या प्रश्न करते हैं, क्या उत्तर देते हैं, कल हम लोग श्रवण करेंगे। इसी के साथ वाणी विश्राम। कल बड़ा सुंदर सुंदर संवाद है। कल ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का इत्यादि सबका संवाद है। कभी लोग कल 7 बजे आकर कल से 7 से 10 बजे तक कथा होगी। और एक चीज, आज हमारे यजमान जी के सुपुत्र जी का जन्म महामहोत्सव है। आरती के बाद वो भी आनंद लिया जाएगा। तो सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और सभी लोग आरती बड़े भाव के सहित गावें और समय का विशेष ध्यान रखें। 7 से 10 चलेगी कथा, इसलिए 7 बजे आप लोग आ जाएं। दो दिवस हो गई है, 3 दिवस, अब शेष 5 दिवस और बची है। इसलिए जब तक आप रहेंगे तब तक काम धाम तो लगा रहेगा। इसलिए थोड़ा समय निकाल कर भगवान को भी समय दिया जाए, क्योंकि कल वहां पहुंच कर ये ना कहने लायक हम लोग रहे कि प्रभु मैंने आपको समय नहीं दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हरि ओम ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः जले ज्वालस्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते इदगुं आविः प्रजननं मे अक्तुदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासुतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। प्रभु के महिमा आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, करिपुर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धि सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहित त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो भ्राता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओम त्रिसाचित्रीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्माविवन्दनं परमात्माविवन्दनं जगनेन जगन्नमयजन् सदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्याशंसा देहनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवा मनसां परिकल्पयामि अनन्तकोटि नमस्कारान् निवेदयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव भगवान की जय, बोले वेद व्यास भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, रामलला सरकार की जय, नागेश्वर नाथ भगवान की जय, क्षीरेश्वर नाथ भगवान की जय, काले राम भगवान की जय, सरजू महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, पावन नाम की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, हमारे यजमान देव की जय, उनके माता पिता की जय, उनके समस्त पितरों की जय, उनके ग्राम बस्ती की जय, उनके नगर बस्ती की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, सत सनातन धर्म की